और मुल्कदास जी ने कहा था, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूं बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहां कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूं, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूं कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे, घट के घाट अनंत, और घट मट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहां रहता है वो स्थान भिन्न है। वहां जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूं सुरत सरोवर तीरे। दो नैनों बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम।
सैंस 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। सैंस 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा गए वो अपने अमृतवाणियों में अब एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था, समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उस समय कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में शिष्य बन गए। अब वो उस समय अगर वर्तमान थे, उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहां की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई किसी ना पूछने की मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के जो शुभ संकेत हैं और रहस्य में संकेत है, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है, और वो आपको अब रूबरू कर रहा है, इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते सैंस 88 ही ना गए और 2400 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, और 24 अवतार माने जाते हैं, 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे, और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके, और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा अब यहां एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं, परमाणु से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, और ऋषियों को तो होगा कहां, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है
कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक, यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहां से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, पृथ्वी के ऊपर चलने की, सागर को पी जाने की। ये तो अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं। ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। देखिए श्रीमद् भगवत गीता और ये सचित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहां व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं।
देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहां बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की भक्ति करता हूं, साधना करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सब का पालनहार बता रहा है, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूं, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का, और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त अब श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत विनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि सब एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे,
और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं हम दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को, और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। स्वर नर मुनिजन 33 करोड़ी स्वर देवता, और ये 33 करोड़ मुनिजन सब 33 करोड़ देवता ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ यहां आते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहां रहता ब्रह्म, यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहां रहता है, ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहां जाएगा प्राणी, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करताओं ने थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है
कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती में आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, इन स्टार लगा रखे है, इस पे स्टार यहां है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें गए हुए प्राणी वहां जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहां थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यहां ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहां जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहां लिखा, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां अनुवाद गलत किया है, विद्यते का अर्थ लिख दिया होता। विद्य माने एक, देखो विद्य जो विद्यता माने है, विद धातु से बना है ये विद धातु, विद माने जानना होता है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत कर रखा है, इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावर्ती में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर आप समझ में आएगा। ये लिखा है, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन, माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावर्ती में हैं, तो उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहां से प्रारंभ होता है और इसका यहां अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखो अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है। गीता ज्ञानदाता का अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा। ये देखो श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे।
अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, और क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उदाहरत है, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है विनाशी भगवान। तो यहां गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पन्न होना, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जानते हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाए कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए सबका जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहां रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्धम। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साधक के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे।
हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुए, न वो शाश्वत स्थान मिला जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था रविदास ने कि उसमें कहा गया है कि 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहां से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है, ये देखिएगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश।
रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब, तुम संत और तुम सतगुरु, तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहां परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। उसने, परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं। ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा। परमात्मा ने यहां से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा है, पाते रूप संसारे। अब यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि वो मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ही ये लिखा है स्पष्ट। ये देखो, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और ये है परम अक्षर ब्रह्म। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन? ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़। और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है, ऊपर को जड़, नीचे ने शाखा वाला इस उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, ये तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देखना पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहां तो ठीक लिख दिया, यहां लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो, ये 2 नंबर मंत्र है गीता का, 15 में जाएगा, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया। यहां पर देखो, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, तो यहां शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर,
ऊपर जड़ और नीचे अधः माने नीचे। तो यहां प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का अब यहां लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था ये है, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सब विभाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत गुप्ता, जिला हमीरपुर, यूपी से रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, जो हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति है, जैसे कि गणेश जी को मानना, शंकर जी को मानना, विष्णु जी को मानना, बस इन्हीं सारी देवी देवताओं की भक्ति करता था। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था क्योंकि मैं स्टडी करता था, तो बस थोड़ी सी यही कि कभी कभार बस मंदिर चला जाता था, बाकी कोई डट के भक्ति नहीं करता था मैं सर। सर, आपने बताया कि आप स्टडी करते करते ब्रह्मा विष्णु महेश व अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो स्टडी करते करते आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर, मेरे एक कलीग्स हैं, लेडी भगत हैं, जिनका नाम दीपिका गुप्ता है। उन्होंने मुझे मेमोरी कार्ड श्री संत रामपाल जी महाराज के सत्संग वाले दिए भर के। तो मैंने, वो हमसे बोलती थी कि सत्संग सुना करो, तो मैंने जब जब टाइम मिलता था मुझे, तो मैं सत्संग सुन लेता था। तो बस इन्हीं मतलब पलों के बीच मुझे परमात्मा की कसक हुई और 10 जून 2015 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर, आपने बताया कि 2015 में संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर, जब मैं सत्संग सुनता था तो मुझे एक अलग मतलब कसक मिलती थी परमात्मा की, एक अलग इंटरेस्ट जागता था। तो मैंने, जो मेरे कलीग थी जिन्होंने मुझे मेमोरी कार्ड भर के दिया था सत्संग का, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे परमात्मा की शरण में या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना है, तो मैं कैसे जाऊं? तो उन्होंने बोला कि कानपुर मेरे नज़दीकी जो नामदान सेंटर है, तो उसमें जाके तुम नाम दीक्षा ले सकते हो। और कानपुर के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के जेल में होते हुए बहुत से नामदान सेंटर खुले हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, सबसे पहले तो मुझे एक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ कि जैसे बचपन से मैं सुनता आ रहा था कि सबका मालिक एक है, लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वो सबके मालिक एक तो है नहीं। तो सबसे पहले जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा तो मुझे पता चला कि सबका मालिक एक है और वो मालिक कबीर परमात्मा है, कबीर इज गॉड। और इन्हीं सबके चलते मैं आपको एक लाभ बताना चाहता हूँ कि मैं कानपुर से लखनऊ आ रहा था, स्कूटी से था, तो मैं हाईवे पे था, तो हाईवे में एक गड्ढा पड़ा, तो मेरी स्कूटी उस गड्ढे में गई और कम से कम 3 फीट ऊपर जंप करी स्कूटी। और ऐसा मुझे लगा कि किसी ने मेरे साथ स्कूटी को भी पकड़कर एक बिल्कुल स्ट्रेट नीचे रख दी हो। ना स्कूटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, ना मैं डिस्टर्ब हुआ, ना मुझे एक स्क्रैच हुआ, ना मैं गिरा, ना कुछ। और वो समझ लीजिए कि मेरे लिए एक जीवन दान साबित हुआ। और ऐसे ही मैं एक बार लखनऊ में मेन सड़क पे स्कूटी से था, तो मैं मतलब पैर मेरे रोड पे थे, सड़क पे थे, तो एक ऑटो का एक पहिया, लेफ्ट वाला पहिया मेरे पैर पे चढ़ गया। तो मुझे उस टाइम एट अ टाइम मुझे बहुत पेन हुआ। तो मैंने सभी लोग ने मुझे देखा तो मुझसे बोले कि आपका पैर तो या तो फ्रैक्चर हो गया या फिर आपको कोई चोट हो गई तो इंटरनली। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने मन में ही संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा, एट अ टाइम तो मुझे बहुत पेन हो रहा, प्लीज़ इस पेन को ख़त्म करिए और ऐसा कुछ भी ना हो जो ये लोग बोल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 5 मिनट में मेरा वो पेन ख़त्म हो गया। ना मुझे कोई स्क्रैच, ना कोई फ्रैक्चर, ना कोई हड्डी, कुछ भी नहीं टूटी। मैं जैसा था वैसा ही कि वैसा हूँ। सर, आपने बताया कि आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते करते आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा व उनसे नाम दीक्षा ली। तो आज ये कहा जाता है कि भक्ति साधना बुढ़ापे में करनी चाहिए, तो आप क्या सही कर रहे हैं?
जी सर, बिल्कुल मैं तो बहुत सही कर रहा हूँ। और ये जो आपने बात बोली है कि ये सारी चीज़ें जो भक्ति होती है ये सब बुढ़ापे की चीज़ें होती हैं, इस मेरे साथ हुई भी है। बहुत सारे लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे माता पिता और भी जो लोग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तुम्हारी ये एज नहीं है भक्ति करने की, तुम्हारी स्टडी करने की है, अपनी लाइफ सेटल करने की, पहले कुछ अपना फ्यूचर बना लो। लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्यूचर तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये फ्यूचर क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं कुछ बन गया और मेरी कल के दिन कोई डेथ हो गई तो वो किस काम की मेरी पोस्ट? इसीलिए ये जो भक्ति करते हैं ये कोई एज से नहीं होती, ये जब परमात्मा की शरण मिल जाए हमें तब ग्रहण करनी चाहिए। संत रामपाल जी कहते हैं कि हमें तो भक्ति हर पल हर श्वास वो श्वास से करनी चाहिए, जिससे हमारा पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों हमारा अच्छा बने, ताकि हम अपनी बुढ़ापे को भी जवानी के तरीके से काट पाएं। जो भी भगत लोग या जो भी भाई संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, बूढ़े हैं, वो भी अपने ये बुढ़ापे को एक अच्छे और सरल तरीके से काट रहे हैं। और मतलब उनको कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि हम बुढ़ापे में हैं या फिर हमारी जवानी है। सर क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, क्या कारण है? सर, जेल में जाना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जेल जाने के तो लिए महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ये लोग भी जेल गए थे, तो इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। और संत रामपाल जी महाराज की पॉपुलैरिटी के साथ साथ और उनका ज्ञान और उनकी जो बताई हुई चीज़ें हैं, बताया हुआ मार्ग है, वो हम भगत लोगों को या हम जैसे लोगों को एक सही दिशा देता है, जीने की दिशा देता है। सारी जो हमारी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर में जो सुख शांति नहीं हो रही होती है, हम लोगों को बीमारी का निवारण, जो भी हर चीज़ है, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, ये सब सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से डे बाय डे खत्म होती जा रही हैं। और जैसे जैसे श्रद्धालु और जैसे जैसे लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सबका सॉल्यूशन होता जा रहा है। तो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। जेल जाने के लिए तो अच्छे लोग जेल जाते हैं और कुछ अच्छे काम के लिए जेल जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज तो कबीर साहब के एक अवतार हैं, उनका जेल जाना या ना जाना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती सर। जैसा कि सर मैं भी संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद ही जुड़ा, और बहुत से ऐसे लाखों लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद जुड़े। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने पर उसका निवारण है। और उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी जो लोकप्रियता है वो इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है। वो सारे हर दुखों का निवारण करते हैं, हर छोटे से छोटे और बड़े दुखों का निवारण करते हैं। संत रामपाल जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि उनकी जो भक्ति है, उनके बताए हुए मार्ग है, उसमें एक ना एक दिन पूरा विश्व जुड़ेगा। और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उनको कोई भी नहीं रोक सकता, जहाँ तक कि कोई भी पावर उनकी शक्ति को नहीं रोक सकती। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, तो उनसे कैसे जुड़ा जा सकता है? सर, टीवी में उनका सत्संग आता है कोई भी चैनल पर, तो उसमें एक लाइनिंग आती रहती है कंटिन्यू जब तक उनका सत्संग चलता है। तो उन पर जो नंबर दिए गए होते हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस नंबर के जरिए आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपके जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उस पर आपको पता चलेगा कि हमारे नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ पे है। उस पर आप फ़ोन करिएगा तो आप वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।